हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सेंटर में। मैं आशीष रंजन आपका स्वागत करता हूं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 19 अक्टूबर 2020 और 19 अक्टूबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उसके साथ साथ टॉप महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न को भी कवर करेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। चलते हैं इस वीडियो की तरफ, जिसका पहला प्रश्न इस प्रकार के है। आज का पहला प्रश्न है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है। भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डीन नामित किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीकांत दातार जो भारतीय मूल के निवासी हैं और इन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डीन नामित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। किस राज्य सरकार के कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दिया है। किस राज्य सरकार के कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दिया है। किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक पॉलिसी के तहत बैटरी से चलित वाहन जितने भी हैं उनको रोड टैक्स से छूट दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जो है दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा यह घोषित किया गया है कि जितने भी वाहन बैटरी से चलने वाले हैं उनको रोड टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजय राजे सिंधिया के जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है। राजमाता विजय राजे सिंधिया के जयंती पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 100 रुपये का जो सिक्का है जारी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजमाता विजय राजे सिंधिया के जन्म दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का घोषणा किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा कितने हजार करोड़ होना चाहिए, यहाँ पे कितने हजार करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा किया गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 73,000 करोड़ रुपए की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई है देश में बढ़ावा के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। भारत को वर्ष 2020 के असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों की सूची पर भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 में प्रतिबद्धता सूचकांक में 158 देशों की सूची में भारत को किस स्थान पर रखा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 129वें स्थान पर भारत है असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत और किस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी पर योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2900 करोड़ के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किया है। भारत और किस देश के बीच। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मालदीव के बीच 2900 करोड़ के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से किस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। कोविड-19 महामारी के कारण 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान किस देश को हो सकता है स्कूल बंद होने के कारण। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत।
भारत में कोविड-19 के चलते स्कूल बंद रहने के कारण लगभग 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रिपोर्ट जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 5 अक्टूबर 2020 को विश्व आवास दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? 5 अक्टूबर 2020 को विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका मुख्य थीम क्या था? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाउसिंग फॉर ऑल ए बेटर अर्बन फ्यूचर। इस थीम के साथ विश्व आवास दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ नए प्रतिबंधों की घोषणा की गई है? किस देश के व्यक्तियों के खिलाफ जो है नया प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका में। नेक्स्ट है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीरिया के खिलाफ। सीरिया के खिलाफ जो है अमेरिका में नए प्रतिबंध की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में इसरो के घोषणा के अनुसार 2025 तक किस ग्रह पर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने का योजना बनाया जा रहा है? अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना 2025 तक किस ग्रह पर बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुक्र पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुशल कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार की प्रशंसा किया है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोविड-19 प्रबंधन के लिए किस भारतीय राज्य सरकार को प्रशंसा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। भारत में औषधियों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल की किस देश से कथित डंपिंग की जांच शुरू किया है? सेफ्ट्रीजोन सोडियम स्टेराइल जो दूसरे देश से मंगाया जाता था, इसकी जांच जो है अब शुरू की गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह जो है चीन की औषधि थी, चीन से मंगाई जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। 6 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग और किस संस्था के द्वारा आयोजित इंडिया पीबी एज 2020 नाम से एक वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? 6 अक्टूबर 2020 को नीति आयोग और किस संस्था के द्वारा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को इंडिया पीबी एज 2020 वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी चैंपियनशिप में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विष्णु शिवराज पांडियन ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुजरात जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में किस सुरंग का उद्घाटन किया है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निम्नलिखित में से किस सुरंग का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटल सुरंग का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।